क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है बॉक्स 38, बॉक्स, दूसरा बॉक्स, फिर अगला बॉक्स और -22। देखो हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है। देखा जाए तो हमारे पास है A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 ऐसा है। अब हमें एक तो इसमें A1 भी नहीं दे रखा है, A1 भी निकालना है। दूसरा A2 दे रखा है, A3 नहीं है, A4 नहीं है, A5 नहीं है, A6 नहीं। भाई कुछ नहीं, A1 निकल जाएगा, बाकी सारे निकल जाएंगे। हमारा मुख्य फोकस किस पे रहेगा? A1 पे। क्यों कहा मैंने A1 निकल जाएगा, बाकी निकल जाएंगे? क्योंकि A2 हमारे पास है। जब A1 मिलेगा तो D मिलेगा, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर D। D मिलेगा तो A3 मिलने में कोई समस्या है क्या? AN हमें पता है भाई, A1 बराबर A लिख देते हैं हम। A2 गिवन है, दे रखा है उसने 38। N कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो यानी A6 बराबर कितना है, या AN जिसको बोलते हैं माइनस का 22। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हमें पता है हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी कैसी बनेगी? D बराबर क्या होता है बोलो? A2 माइनस A1 होता है ना। ठीक है, D नहीं मालूम, लेकिन A2 मालूम है। मैं 38 माइनस A1 को मैंने A लिखा है, तो क्या इस A1 को मैं इधर लेके पॉजिटिव हो जाएगा? यानी A प्लस D बराबर कितना आया? 38 आया ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ तक समझ आया? A प्लस D बराबर 38। अब आगे दूसरा देखो, AN बराबर क्या होता है? सेंटी बताएगा। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N माइनस 1 इंटू D ये होता है साहब। AN मालूम है ना कितना है? माइनस का 22। A ही है, प्लस N कितना है? 6। 6 माइनस 1 इंटू D। इतना समझ आ गया? यानी यहाँ से कितना आ जाएगा? इसको मैं आगे लिख दूँ या ऐसे? चलो एक बार दूसरी लाइन में लिख देंगे। तो -22 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इन 1 की इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5D, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22। इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो समीकरण मिल चुकी हैं। अब दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है भाई, एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा होता है। खैर अच्छे सारे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन मेथड क्या है? आसान है, विलोपन विधि। तो यहाँ पे देखो A है, यहाँ पे भी A है, तो इन दोनों को कैंसिल करने में आसानी होगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव घटाएंगे हम। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। यहाँ तक समझ आया? समीकरण 1 क्या है? A प्लस D इक्वल टू 38, और ये है आपका A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22। घटा रहे हैं तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखो, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 5 में से 1 गया 4D, चिन्ह बड़े वाले का। ये दोनों पॉजिटिव हो गए, 40 60 आ गया, तो D बराबर आया -60/4। D का मान आया -15। इतना समझ आ गया? जब आपको D मिल गया तो आप कह सकते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो A प्लस D की जगह रखा -15 इक्वल टू आया 38। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38 माइनस उठ के इधर जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा 15, तो A की वैल्यू आ गई 53। ठीक बोला क्या? A कितना था? 53।
समझ आ गया इतना। अब आपको क्या निकालना है, A3 निकालना है। तो A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर D प्लस A2 है, D प्लस A2 इक्वल टू हो जाएगा, D की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 15, A2 कितना है 38। तो कितना हो रहा है, 8 में से 5 गया 5, सॉरी 8 में से 5 गया 3 और ये 2, 23 आ गया A2 A3। अब निकालना A4, A4 बराबर आया D प्लस A3, D कितना माइनस का 15 प्लस का 23 कितना आ जाएगा 8। अब क्या निकालना है A5, A5 हुआ D प्लस A4, तो D कितना माइनस 15 प्लस 8 कितना आ जाएगा माइनस का 7 A5। अब इसमें माइनस 15 ऐड करेंगे माइनस 22 आ जाएगा, यानी आपके पास जो वहाँ पे होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, A1 कितना आया 53, 53 होगा किसमें, बॉक्स में, 38 पहले से दे रखा था उसमें। यहाँ हो गया आपके पास कितना 23, ये भी बॉक्स में जाएगा, 23 के बाद 8, 8 के बाद माइनस का 7 और माइनस 7 के बाद कितना था माइनस 22। ये आपकी AP होनी चाहिए थी। समझ आया, ठीक है करो।